हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 7 है, नगर प्रशासन। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कशन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 7 नगर प्रशासन। देखिए, हमारे स्टेट में जो है ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, और इसके लिए जो है हमें एक बार जो है चैप्टर का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, आज नगर प्रशासन में हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, और इस चैप्टर से जो है आपका बहुत सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ क्या है कि गांव के मुकाबले, जैसे कि आप जानते हैं कि शहर जो रहता है बहुत बड़ा होता है, बहुत अधिक फैला हुआ रहता है, उसकी गलियाँ जो रहती है चौड़ी चौड़ी होती है, फिर बाज़ार में बहुत भीड़ भाड़ होता है, ठीक है। तो और यहाँ का जो वाहन जो है और यातायात जो रहता है बहुत रहता है, तो इसको किस तरीके से नियंत्रित करना रहता है। इसके अलावा पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पतालें होती है, ठीक है ना, बहुत सारी संस्था होती है। तो इस सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संस्था होती है, और आज हम लोग उसी संस्था के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग स्टोरी के थ्रू जो हमें समझाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, इतवार के समय था, और यहाँ पे कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते समय अचानक क्या हुआ ना कि ट्यूबलाइट टूट जाता है, ठीक है, और गली का ट्यूबलाइट टूट जाता है। तो ये लोग बहुत ये परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसी मतलब कि ये ट्यूबलाइट हम लोग इसको ठीक करेंगे, इस तरीके से इन्हें परेशानी होती है। तो क्या हुआ था कि जब पिछले हफ्ते जब इन लोग जब किसी निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, तो अ, तो जिसको बदलने के लिए जो है ये लोगों को क्या किया, अपनी जेब से पैसा देना पड़ा था। अब ये बच्चे हैं तो इन्हें लगता है कि अब ट्यूबलाइट टूट गया तो उसके लिए हमें पैसे देना पड़ेगा। तो भाई, पैसे अब देना किसको है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि हमें पैसे किससे देना है। तो क्या हुआ कि सारी बात सुनकर माला की माँ ने उससे कहा कि इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, ये मालूम है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब आपको पता है, नगर निगम तो सुने होंगे, ठीक है। शहर में, बड़े बड़े शहर में नगर निगम होता है जो कि सारी जिम्मेदारी उठाता है। अगर मान लीजिए सड़कें का ट्यूबलाइट ख़राब है, या आपका कचरा जमा है, या कुछ भी इस तरीके के जो भी घटनाएं होती है, चाहे कोई भी काम, ये आपका नगर निगम करता है, ठीक है। तो वो बोली कि यास्मीन खाला उसे गली में रहती थी, और माला की माँ ने उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो चारों दौड़कर कहाँ चले गए, आपका खाला के पास चले गए, ठीक है। और खाला का दरवाज़ा जब खटखटाया और पूछे कि उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंसने हंसने लगी। यानी वो लोग पूछे कि भाई, हमें पैसा किसको देना है, क्योंकि ट्यूबलाइट टूट चुका है आपका गली का, ठीक है। तो अब गली का ट्यूबलाइट टूटा है तो किसे पैसा देना है। तो ये सुनकर वो हंसने लगी कि भाई, नगर निगम जो होती है ना, वो बहुत बड़ी संस्था होती है। वहाँ एक आदमी नहीं होते, बहुत सारे आदमी होते हैं, और बहुत सारे काम भी करते हैं। जैसे सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा कूड़ा इकट्ठा करना, या पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों व बाज़ारों का सफाई का काम भी जो है ये आपका नगर निगम करता है, ठीक है। तो नगर निगम क्या क्या काम करता है, यहाँ स्टेटमेंट बेस से क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए भी लगाए जाते हैं। तो देखिए, अगर कोई बीमारी फैल रहा है उसके लिए सचेत करना, ये भी आपका नगर निगम का ही काम है, ठीक है। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियाँ ना फैलें। तो देखिए, शहर में बीमारियाँ ना फैले, ये किसका काम होता है, तो ये भी आपका नगर निगम का ही काम होता है। और शहर में जैसे दवाखाना और अस्पताल चलाता है, तो शहर में अस्पताल चलाना, दवाखाना ये सब चलाना किसका काम रहता है। या बाग बगीचा या रख रखाव, आप देखे होंगे कहीं कहीं जगह जगह पे बाग बगीचा होता है, तो उसके देख रेख ये सब चीज़ें कौन करता है, तो ये भी आपका कौन करता है, नगर निगम करता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है, और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नगर निगम कहते हैं। और छोटे कस्बों में क्या रहता है, नगर पालिका रहता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो बड़े बड़े जगह होती है, जैसे कि बड़ा बड़ा जो शहर होता है, उसको उसमें जो नगर प्रशासन होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग नगर निगम कहते हैं। लेकिन यही अगर छोटे छोटे कस्बों की बात करें, छोटी जगहों की बात करें, तो वहाँ पे जो नगर प्रशासन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो उसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ देखते हैं कि नगर निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी क्या होता है ना कि
यहाँ पे यास्मीन खाला जो है बहुत उत्सुकता हो रही मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि ये फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। देखिए पार्क कहाँ बनाया जाए ये फैसला कौन लेता है। तो जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे। तो तो किस चीज़ का काम करते थे, ये अकाउंटेंट का काम करते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेंट का काम करती थी ये खाला और यास्मीन खाला। ठीक है, और इस तरह साफ को शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं। देखिए ये सब निर्णय कौन लेते हैं, तो ये सब निर्णय जो रहता है नगर पार्षद लेता है कि अस्पताल या पार्क जो है कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, आपको पता है, और हर वार्ड से एक पार्षद को चुना जाता है। और नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा जो है लिया जाता है। यानी जो अलग अलग वार्डों में जो है किसी भी शहर को जो है आपका विभाजित की जाती है और सब वार्ड का एक एक पार्षद होता है। और मतलब कि सारे शहर को किस तरीके से आपका मतलब कुछ भी कि कुछ निर्णय ऐसा होता है ना जो कि पूरे शहर को जो रहता है प्रभावित करता है। और ऐसा जो जटिल निर्णय होता है ना ये पार्षद के समूह के द्वारा लिया जाता है। तो कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादातर नियमित रूप से साफ कराना, ये भी जो है ये पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। तो देखिए पार्षदों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, ये जो है इस स्टेटमेंट से आपका क्लियर हो जाएगा। जहाँ हमें सीटेट में क्वेश्चन एग्ज़ाम जो है सीटेट के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए अगर बिजली की खतरनाक तार अगर लटक जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी जगह पे, तो वहाँ पर कहाँ जाता है, स्थानीय पार्षद जो है बिजली विभाग के वहाँ पे पार्षद के पास जाइएगा। पार्षद जो रहता है वो बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके और फिर उसको वो सुलझाता है। तो जहाँ पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अब यहाँ देखिए, जहाँ पे पार्षद की समितियां जो है पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करता है, तो उसको लागू करने का काम जो रहता है आयुक्त यानी कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करता है। आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारी की जो है नियुक्ति और सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन पार्षद जो होता है ना उसका निर्वाचित होता है। निर्वाचित मतलब होता है कि आप चुनते हैं पार्षद को, है ना, ये सरकार द्वारा नहीं, इससे जो है निर्वाचित की जाती है, लेकिन इन लोगों को जो है सरकार के द्वारा चुना जाता है। तो नगर निगम में यह निर्णय के लिए कैसे जाते हैं, रिहाना ने पूछा। तो ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। जहाँ से स्टेटमेंट बस क्वेश्चन आता है ना वहाँ हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो बच्चों के सवालों में खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पास मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। अब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे पैसा जो है कहाँ से आता है, तो बजट जो है सभी पार्षद मिलके बनाते हैं और उस बजट के अनुसार जो है पैसा खर्च किया जाता है। और पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। यानी उनके वार्ड मतलब जिस वार्ड के वो बिलोंग करते हैं तो उनके वार्ड की क्या क्या ज़रूरतें हैं तो वो किसके पास रखता है, आपका परिषद के पास सामने रखती है। और फिर ये निर्णय जो है प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। किसके द्वारा, प्रशासनिक कर्मचारी जो है फिर उसको परफॉर्म करता है। तो खाला बड़ी खुशी थी क्योंकि किसी बड़ी व्यक्ति ने तो आज तक, अब देखिए वो उसे खुशी थी कि आज तक कोई बड़े लोग तो ये सब सवाल पूछे नहीं, लेकिन इतने बच्चे लोग जो है जब ये सवाल उनके बारे में पूछ रहे तो ये जानकर उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था अपने बारे में बताने में कि वो क्या मतलब इस सब बारे में बताने में। ठीक है ना, तो शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, आपने शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल जाओ। दरअसल शहर में काम को अलग अलग, देखिए अब शहर के जो काम होते हैं ना उसको अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था, यानी हर एक तरह का विभाग, अलग अलग विभाग जो रहता है अलग अलग काम करता है और आप अलग अलग के जगह जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको मतलब कि पानी विभाग सड़क का विभाग रहेगा तो आप वहाँ पे अपने जल की बातों को लेकर जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग विभाग का अलग अलग काम होता है और
आप उन्हीं के अनुसार जो है अपने प्रॉब्लम को लेके जा सकते हैं। तो मैं नगर निगम की सफाई विभाग में थी और उसी के लेखा विभाग से के हिसाब किताब काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। अच्छा, जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। यहाँ पे देखिए यास्मीन खाला नगर निगम जिस कड़ी कुचरे को कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वो ज़्यादा गया, बाकी बच्चे कबाब खा ही रहते। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि तुम जानते हो कचरा लगभग हर खाले, देखिए कचरा जहाँ कहाँ जाता है तो आप देखे होंगे बहुत सारा जो है गड्ढा रहता है, खाई रहता है ना, कहीं कहीं दूर दूर इलाके में जहाँ पे कोई बस्ती नहीं होती है, तो वहाँ जो मतलब कि गड्ढे होते हैं, खाई होती है, पता है वहाँ जाके कचरों को जो है भरा जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो जो मतलब कि गड्ढे वाली जगह रहता है वहाँ पे कचरा से उस चीज़ वहाँ पे भर दी जाती है। ठीक है, अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो क्या वहाँ पे मक्खी भिन भिन आती है, आसपास कुत्ते चूहे और जो है आपका जमारा हो जाता है और इस बदबू से आपको पता होगा कि बीमारी भी फैलती है। और तो यहाँ पे देखिए आप एक बात देखिए, यहाँ से आपको जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, जैसे कि हम हमारा संपत्ति का टैक्स लगता है, इसके अलावा पानी का टैक्स लगता है, इसके अलावा जितना घर बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा पैसा संपत्ति कर में लगता है। ठीक है, शिक्षा का पर कर लगता है, फिर अगर होटल के मालिक को भी कर देना पड़ता है, फिर अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइए तो उसको वहाँ भी कर यानी मनोरंजन कर लगता है। हर एक चीज़ पे जो है कर लगाया जाता है। तो यही कर जो रहता है ये नगर निगम के पास जाता है। ठीक है, लोगों का विरोध देखिए, यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें, अच्छा यहाँ पे जैसे कि एक जगह जो है काफ़ी कचरा भर चुका था। ठीक है, और वहाँ पे मोहल्ले की जो औरतें जो है ना बहुत नाराज़ थी और इस सलाह लेने मेरे पास आई थी। तो वो लोग जो है ये जो यास्मीन जो है निश्चित तौर पर ये बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। और इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के को के पास जो है इस समस्या को लेके जाना चाहिए। और वो कहाँ लेके गई, तो पार्षद के पास लेके गई। फिर पार्षद के घर निकली और उन्होंने उनका समस्या के बारे में पूछा, फिर अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। और पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वो अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। और फिर इस तरीके से जो है यहाँ पे उनके मतलब कि बातों को रखा गया। और इसको करने के लिए क्या था ना कि ये लोगों को काफ़ी मतलब कि ये क्या कहते हैं देखिए कोई भी काम तो तुरंत नहीं हो जाता, कभी कभी जो है उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे जब इस कोई भी सरकारी काम काज आता है ना तो उसके लिए काफ़ी जो है वक्त लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा था, ये लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। ये लोग जो है वहाँ पे जाके नगर निगम के सामने जाके ये लोग काफ़ी शोरगुल किए थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको उसका विरोध प्रदर्शन किए थे। उसके बाद ही जो है ये पूरी तरीके से साफ हो पाया था। तो क्या गलियों की सफाई हो गई, रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों से अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था और वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब ये सफाई जो है नियमित रूप से हो गया था। ठीक है, यहाँ देखिए यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम क्या करते हैं, कचरा उठाने का काम जो है ठीक और ठिकाने लगाने का काम जो है एक ठेके निजी ठेकेदार, अभी आप जान रहे हैं ना जो भी काम होता है ठेकेदार उठा लेता है। ठेकेदार का वर्ड हम लोग सुनेंगे, जैसे सड़क बनवाना ये भी ठेकेदार जो है करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसी निजी ठेकेदार को दे दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे अब क्या है निजी कर्मचारी करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। तो भाई ये क्या कहता है कि ये तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह हुआ, यानी सुखद अंत। देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे कि अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखिए जाते जाते रेहाने ने किया बस एक आखिरी सवाल, घर पर भी जो कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था। तो देखिए अभी तो वो क्या कहते नहीं, ये नगर निगम का सुझाव है। जो खाने पीने की चीज़ें होती है, गलने वाली चीज़ें होती है, उसको एक कूड़ेदान में रखा जाता है। जैसे जो आप सब्जी की जो छिलके होते हैं ना, ये हो गया
कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सड़ जाती है उसे एक जगह रखा जाता है, ये पता होगा आपको। और प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है ना उसे एक कूड़ेदान में रखा जाता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो कचरा उठाने वाले होते हैं ना उनको आसानी हो जाता है चीज़ों को छांटने में। क्योंकि आपको पता है ना कि जो सड़ने गिरने वाली चीज़ें होती है वो सड़ गल जाती है, फिर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है, फिर तो वो मैन्योर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इससे जो नहीं सड़ते जैसे कि प्लास्टिक, ये सब हार्मफुल होता है, ठीक है, ये कभी नहीं सड़ने वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कचरों की सफाई करना को अलग अलग चीज़ों में रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 1994 में 1994 ईस्वी में क्या हुआ था कि सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैल गया था। और प्लेग कहाँ से फैलता है? हवा से फैलता है। उसमें सूरत भारत का सबसे गंदा शहर में से एक था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है मर गए थे, बहुत सारे लोग जो है इस शहर को छोड़ के चले गए थे। और ऊपर से नगर निगम जो है अपना काम जो है नियमित रूप से करता भी नहीं था। और स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही थी। और प्लेग हवा से फैलता है जिससे जो है दूसरे से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल जो है बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि अभी के टाइम में आज की तारीख में सबसे भारत में सबसे साफ शहर में से कौन है अगर पूछा जाए तो वह चंडीगढ़ है। और दूसरा स्थान कौन रखता है? तो सूरत है, ठीक है। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन आता है, पहला कौन है? चंडीगढ़ है, दूसरा कौन है? तो सूरत है, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं कि मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या और चर्चा करें, ठीक है। तो खैर छोड़िए, ये था हमारा चैप्टर। तो इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बनता है वो भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग का और एक चैप्टर इसमें से बच चुका है, गाँव का हाँ, शहरी क्षेत्र का आजीविका, ये शायद बच गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्लास 6 का जो है सिविक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्लास 7 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में आपका जो है सॉरी, कमेंट बॉक्स बोल रही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी PDF फाइल रहेगा ना वहीं आपको मिल जाएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।